दोस्तों, आज की कहानी है भाभी इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपके घर तो बेटी पैदा हुई है, बेटा नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अब तो ऐसे खुश हो रही हो भाभी जैसे आपके घर बेटी नहीं बेटा हुआ है। देवर जी, हमारे घर में बेटी नहीं थी, हम तो बहुत खुश है। आपके भाई भी बहुत खुश है। हमारे पवन के बाद हमारे घर पर परी ने जन्म लिया। हम सब ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करे कम है। बेटा बेटी हमारे हाथ में तो नहीं है, फिर बेटियां किसी से कम है क्या? बोल तो आप ठीक ही रहिए, मगर बेटों की बात ही अलग होती है। खैर, जब आप लोगों ने अपनी बहू को सर पर बिठा रखा है तो पोती को तो आप फिरिक ना करें। देवर जी, और आपके मुंह से बेटा तो नहीं लगता। ऊपर वाले ने पवन को भी बहुत सालों बाद दिया था और उसकी औलाद भी बहुत दुआ के बाद है। हम किसी की नजर नहीं लगने देंगे। हमारे घर में इतना दिनों बाद लक्ष्मी आए, हम सब तो बहुत खुश है। बस मुझे डर है कहीं हमारी बच्ची को किसी की गंदी नजर ना लग जाए। इस बार वो ने थोड़ा गुस्से में कहा था। देवर जी समझ गए कि भाभी का इशारा किसकी तरफ पर है। ममता जी का एक ही बेटा था पवन, उसके बाद उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई, जबकि उनके देवर के घर में 3 बेटे और एक बेटी थी। देवर को अपने बेटों पर बड़ा घमंड था, इसलिए अक्सर ममता जी को सुनाते रहते थे। ममता जी भी उनकी अच्छे से खबर ले लेती थी। पवन की शादी के कितने सालों बाद उनके घर में बेटी ने जन्म लिया था। वो और उनके घर में सभी बहुत खुश थे, मगर ममता जी के देवर को यही बात अच्छी नहीं लगी कि बेटी के पैदा होने पर ये सब इतने खुश कैसे हो सकते। नन्ही सी परी बहुत चंचल थी, सबको अपने पीछे लगाए रखती। टाइम कैसे भागा जा रहा था, परी बड़ी होती जा रही थी। परी के बाद सोनू ने भी आकर परिवार पूरा कर दिया, मगर परी की जगह नहीं ले पाया। परी को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि पवन भी हंसकर कहता, अम्मा मुझे तो लगता है आप लोगों ने परी को मुझसे ज्यादा प्यार दिया। हाँ, तो वो हंसी। हम तो बेटी के लिए तरस रहे थे, परी ने आकर वो कमी पूरी कर दी। तुम्हारे बाबा को बेटियां बहुत पसंद है तो उन्होंने पोती को ही बेटी बना लिया। वैसे भी बच्चे के बच्चे ज्यादा प्यार होते हैं। तकलीफ तो बस उस वक्त होती है जितना प्यार कर लो, मगर ससुराल अगर अच्छा नहीं मिला तो दिल हर वक्त सलनी हुआ रहता है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, शायद उन्हें कुछ याद आ गया था। पवन भी समझ गया। उनकी देवर की एक ही बेटी थी, मगर ना तो उसे घर में प्यार मिला ना सम्मान। हमेशा बेटों को आगे रखा जाता। नन्ही सी संजना हमेशा समी समी रहती। अगर उसकी गलती ना भी होती तब भी उसी को डांट पड़ती। ये बात उसके भाइयों को अच्छी तरह से पता हो गई थी, इसलिए हर गलती को उसके सर पर डाल दिया जाता। छोटी सी उम्र में उसकी शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा। पवन के पापा ने बहुत समझाया कि बच्ची उम्र अभी शादी के लायक नहीं हुई है और वो कमजोर भी है, मगर हुआ वही जो संजना के मम्मी पापा ने सहा। एक तो उम्र कम थी, ऊपर से हमेशा मायके में डरी सहमी सी रहती थी, इसलिए ससुराल में कभी गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा पाई। नतीजा वहाँ भी हमेशा तिरस्कारी मिला। वो लोग भी समझ गए थे कि संजना कोई बात मायके में बताती नहीं, और अगर बता भी देगी तो कौन उसका साथ देगा। एक दिन खबर आई कि संजना बहुत बीमार है। हॉस्पिटल में सब भागे भागे गए। इतनी कमजोर लग रही थी कि विदाई पर ना रोने वाले भाई उसे देखकर रो दिए। मम्मी भी वहीं एक कोने में बैठकर आंसू बहाने लगी। उन सबको देखकर उसने मुस्कुराते की भी कोशिश की, मगर कमजोर होने की वजह से मुस्कुरा भी नहीं पाई।
आप लोग आगे बहुत मुश्किल से धीमी आवाज में बोल पाई थी। ये सब कैसे हुआ? तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? सबसे बड़े वाले भाई को शायद अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। वो कुछ नहीं बोली, बस एकटक अपनी माँ को फिर बाबा को देख रही थी। बाबा अभी वैसे ही खड़े, वो अपने समधी से कुछ बात कर रहे थे। शायद समधी जी सफाई दे रहे थे कि वो अपना ख्याल नहीं रखती थी, ठीक से कुछ खाती पीती नहीं थी। बाबा ने एक बार उसकी तरफ पलट कर देखा, फिर समधी के साथ बाहर निकल गए। इस बार उसके सूखे होठों पर मुस्कान भी न आ पाई। तू जल्दी से ठीक हो जा, हम तुझे अपने साथ ले चलेंगे, फिर तुझे पहले की तरह परेशान करेंगे। एक बार तू पहले ठीक हो जा मेरी बहन, हम भी तेरे गुनहगार, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुझे इस हाल में देखकर हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हम मुझे अपने साथ ले चलेंगे, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। भाई इस बार पूरी ताकत से उसने बोला था। वो मेरी सुटकी भाई के आंखों में आंसू आए जा रहे थे। इन लोगों से मेरी बेटी को ले लेना और कभी भी इनके पास ना जाने देना, नहीं हो तो। कुछ वक्त के बाद एक और लाश सुटकी। इस बार मम्मी सीख पड़ी थी, ऐसे तो ना बोल बेटा। भाई मेरी बच्ची को अपने पास रखना या फिर ताई जी को दे देना। जैसे इन्होंने अपनी बहू को रखा है वैसे तो मेरी बेटी को भी रखेंगे। आप वादा करो कि उसे मेरी तरह डरपोक। और उसकी सास उखड़ रही थी, मगर अपनी बेटी की भी बहुत फरीक थी। मेरी बेटी को मेरी तरह ना बनाना भाई, उसने भाई से वादा लेना। सातों भाई ने भी उसके पहले और कमजोर हाथों को अपने आंखों से लगा लिया। संजना का पति वहीं खड़ा था, एक तरफ भी नहीं बोला। ना तो संजना ने उससे बात करने की कोशिश की, फिर वो सबको छोड़कर चली गई थी। बाबा को पता नहीं संजना के ससुर ने क्या पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने उसके ससुराल वालों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होने दी। लेकिन इस बार संजना के बड़े वाले भाई ने बहन से किया हुआ वादा पूरा किया। उसकी बेटी को अपने साथ लेकर दूसरे शेर चला गया। सुनने में आया था कि उसकी पत्नी ने भी संजना की बच्ची को अपना लिया था, इसलिए शायद ममता जी अपनी पोती को इतना मजबूत बनाना चाहती थी कि कोई भी उसकी कमजोरी का फायदा ना उठा पाए। ना ही उसके दिल में ये रहे कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। ऊपर वाले सबकी बच्चों की किस्मत अच्छी करना, मायके के साथ ससुराल में भी उसे बहुत मान सम्मान इज्जत दिलवाना। कोई भी लड़की बेटी होने की वजह से या बेटी पैदा करने की वजह से संजना जैसी ना